इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल भूमि की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेके आई हूँ किसी मेन टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक जो कि कॉस्मेटिक से रिलेटेड ही है। और ये जब से मैंने अपनी शॉप शुरू की है, ये उस दिन से लेके आज तक की बात है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ज़ीरो से लेके मेरा अब तक का सफ़र। ज़ीरो से लेके मेरे 3 साल का सफ़र, कि मैंने 3 साल में अपनी शॉप में क्या क्या मतलब प्रोग्रेस किया है, अपनी शॉप को मैंने कैसे आगे बढ़ाया है। तो ज़ीरो से लेके अब तक का जो मेरा सफ़र रहा है, वो उसी के बारे में मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि मैंने अपनी शॉप को अभी आगे कहाँ तक इसको बढ़ाया है। और देखिए, मेरी शॉप में आप लोगों को सामान दिख रहे होंगे। तो मैंने एक शॉप को बहुत कम रेंज से स्टार्ट किया था, वही सब को के बारे में आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊँ। ज़ीरो से लेके अब तक का जो मेरा समय बीता है और अब मैंने अपनी दुकान में कैसे सामान को बढ़ाया है, तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि जब मैंने कॉस्मेटिक शॉप शुरू करी थी तो बहुत ही कम बजट से शुरू किया था मैंने। बहुत ही कम बजट, आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते मैंने कितनी लिमिटेड बजट से स्टार्ट किया था। तो मेरी जो स्टार्टिंग थी, मैंने अपनी शॉप में सिर्फ 50 से 60 हज़ार का सामान डाला था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने अपनी शॉप को 2022 में के लास्ट में अक्टूबर में स्टार्ट किया था। 22, 23, 24, 2022 के अक्टूबर में मैंने स्टार्ट किया था। 31 अक्टूबर को मेरी शॉप की ओपनिंग थी। तो 2022 के लास्ट में मैंने शॉप को स्टार्ट किया था। और उस समय मैंने अपनी शॉप में 50 से 60 हज़ार का सामान डाला था। इससे ज़्यादा मैंने नहीं डाला था, क्योंकि इससे ज़्यादा ना मेरे पास बजट नहीं था। और इतना कम सामान डालने का मेरा मोटिव ये था कि देखिए, अगर हमारी शॉप नहीं भी चलेगी ना, तो मेरा उतना नुकसान नहीं होगा। तो इसी वजह से ना मैंने बहुत कम में डाला था सामान। और ऊपर से जो मेरी ये शॉप है ना, ये मेरी खुद की है, रेंट की शॉप नहीं है, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में सामान बहुत कम से स्टार्ट किया था। और इसमें जो फर्नीचर में भी मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था। जो भी आप मेरे फर्नीचर देखे हैं ना, पीछे जो भी फर्नीचर है, ये मेरा सेकंड हैंड था। और सेकंड हैंड मुझे सोचिए मिल गया। वैसे तो मिल नहीं रहा था, बहुत मैं कोशिश कर रही थी, नहीं मिल रहा था। लेकिन एक रात पहले ऐसा हुआ ना कि किसी की शॉप खाली हुई थी, तो वो लोग ना इसको सेल कर रहे थे। तो मैंने जब भी बोला कि ये ले लो जल्दी से, तो और ये जो भी काउंटर टेबल और ये जो पीछे रैक वगैरह ना, ये सब बिल्कुल ही उनके न्यू थे। उन्होंने भी अभी शॉप डाली थी। उसके बाद उन्होंने किसी कारण से अपनी शॉप को खाली किया, तो फिर ये वो बेच रहे थे। तो मैंने सेकंड हैंड ही ये सब कुछ, काउंटर टेबल और पीछे का जो रैक वगैरह है, मैंने सेकंड हैंड ही लिया था। उसके बाद 20 हज़ार का मुझे सेकंड हैंड पड़ा था। ये रैक और काउंटर दोनों 20 हज़ार का मुझे पड़ गया था सेकंड हैंड। उसके बाद फिर मैंने जो कि इसमें सामान ना 50 से 60 हज़ार का डाल लिया था। थोड़ी वैरायटी बनाई थी मैंने। हर सामान को 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला था। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो देखें ना, जो बहुत पुरानी, उसमें आपको दिख जाएगा मेरी शॉप बहुत खाली लग रही है। और क्योंकि थोड़ा सामान डालने का मेरा मकसद ये था, क्योंकि मुझे ना उस समय कॉस्मेटिक की इतनी नॉलेज नहीं थी। मैं यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी देखती थी, कॉस्मेटिक शॉप को कैसे चलाएँ, मतलब सामान कहाँ से लाएँ, कैसे हम इसको ग्रो कर सकते हैं, बहुत वीडियो देखती थी। तो उसके बाद मैंने 50 से 60 हज़ार का सामान डाला। और आप लोग अभी जो भी इसमें सामान देख रहे होंगे ना, मतलब 2 से 2.5 लाख का इसमें सामान है। ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन 2 से 2.5 लाख का सामान है। और तो जो भी मैंने 2 से 2.5 लाख का सामान डाला है, मैंने इसी शॉप से करके इसी शॉप में लगाया है। भी मेरी कमाई हुई है, जो भी मुझे इनकम होती थी, तो वही मैं ना इसी शॉप में लगाती थी, क्योंकि मुझे ना रेंट देना नहीं होता था। और जो भी मेरी इनकम होती थी, वो सब कुछ ना मैं इसी शॉप में लगाती थी। चाहे जितना भी आए, चाहे 100 रुपये आए, चाहे 50 रुपये आए, चाहे 1000 रुपये आए, जितना भी आए वो सब मैं इसी शॉप में लगाती थी। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी एक बात और, कि बीच में ही ना मेरी शॉप 5 से 6 महीने बंद भी थी, क्योंकि मैं ना अपनी शॉप में जो काम करवा रही थी, क्योंकि मैं इसके ऊपर ना, ये मेरा खुद का है, तो इसके ऊपर मैं ना फ्लोर रूम बनवा रही थी। तो इसकी वजह से बीच में मेरा 5 से 6 महीने मेरी शॉप बंद हो गई थी। तो इसी वजह से मेरी शॉप सिर्फ अभी ये तीसरा साल है, लेकिन इसके बीच में नेक्स्ट ईयर ना मेरी शॉप
अगस्त से लेके अक्टूबर नवंबर तक मेरी शॉप बंद थी, क्योंकि 5-6 महीने बीच में काम चल रहा था इसमें, तो इसलिए मेरी शॉप बंद हो गई थी। और मैंने सारा सामान को पैक करके बिल्कुल रख दिया था। मैंने कहीं और नहीं लगाया था, अपनी शॉप नहीं चालू की थी, तो मैंने पैक करके सीधा रख ही दिया था, क्योंकि हर जगह ना सामान को फिर लेना, और शॉप नहीं मिल रही थी कहीं रेंट पे, तो मैंने सीधा पैक कर दिया था। उसके बाद फिर जब ये मेरी शॉप तैयार हो गई, जब मेरा ऊपर बन गया, तो उसके बाद से फिर मैंने अपनी शॉप में ही सारा सामान डाल दिया। तो उसके बाद बीच में तो मेरी शॉप 5 से 6 महीने बंद थी। उसके बाद फिर से जब मैंने अपनी शॉप को जब स्टार्ट किया, तो फिर से मेरी ठीक ठाक, मतलब उतनी अच्छी भी नहीं कहेंगे तो उतनी बुरी, क्योंकि खुद का है, और जो भी इसमें इनकम होती है, जो भी पैसे आते हैं, वो ना मैं अपनी शॉप में ही लगा दी थी। तो अपनी शॉप का एक ये भी फ़ायदा होता है, अगर आपका नहीं भी चल रहा लेकिन जो भी थोड़ा बहुत चलता है तो रेंट देना नहीं पड़ता ना, तो उससे आप अपनी शॉप में जो भी आपको इनकम हो रही है तो आप अपनी शॉप में ही लगा देते हैं। तो जो भी मेरी शॉप में इनकम होती है तो मैं अपनी शॉप में ही लगा देती हूँ। और देख लीजिए, अभी मेरी शॉप में आपको पूरा सामान भरा हुआ मिलेगा, पूरा सामान, मतलब पूरी शॉप भरी हुई मिलेगी। देख लीजिए, खिलौने वगैरह सब चीज़ है मेरी शॉप में, अंडर गारमेंट्स है, सब चीज़ें। तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो उस समय मेरी शॉप में इतना कुछ नहीं था। पीछे देख लीजिए, बहुत सारा सामान है। और आप लोग ना वीडियो में देखते होंगे कि ये पीछे इस साइड यहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो इस साइड ना एक मशीन है बहुत बड़ी सी, तो ये हमारी मशीन है, तो बहुत काम की मशीन है। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगी किस चीज़ की है, तो किसी और वीडियो में। और अभी देखिए, पीछे राखी वगैरह भी इस तरीके से रखे हुए हैं, तो अभी मुझे इन सबको लगाना है। तो कभी कस्टमर आया था ना बीच बीच में, तो मैं नहीं कर पाती, तो इसको मैं टाइम से फुर्सत से करूँगी। तो फिर ये सब सामान है। और पीछे भी इसमें जो ढका हुआ है ना, इसमें भी कुछ सामान, एक्स्ट्रा सामान है, जो कि जैसे फेस्टिवल आते हैं तो फेस्टिवल से रिलेटेड सामान है, तो इसलिए इसको इसमें पैक करके रखा हुआ है। तो अब मैं इनको कहाँ रखूँ, तो अभी इनको दुकान में पैक करके एक जगह पे रखना पड़ेगा। और पीछे देख लीजिए, सारे सामान लगे हुए हैं, इस तरीके से सारा सामान भरा हुआ है। तो ये सब जो पूरी दुकान भरी है ना मैंने, इसको मैंने फिर से ना, जो भी पैसे हुए मैंने खुद से, घर से नहीं लगाए सारे पैसे, जो भी दुकान में जो भी थोड़ा बहुत जो भी सेलिंग हुई है ना, तो दुकान से ही लगाए मैंने। तो 2 साल में मैंने ज़ीरो से लेके 2 से 2.5 लाख का सफ़र मैंने तय किया है। मैंने 50 से 60 हज़ार का सामान डाला था, और अभी की डेट में इसमें 2 से 2.5 लाख का सामान है मेरी शॉप में। और ये सब मैंने अपनी शॉप से ही निकाला है, शॉप से ही कमाई की है, और शॉप में ही लगाया है। तो मैं उतनी जल्दी तो मेरी शॉप ओपन होती नहीं, क्योंकि घर का काम वगैरह सब कुछ हो जाता है, और इसके ऊपर भी मेरा अभी मैंने बनवा लिया है, तो इसकी वजह से 5-6 महीने मेरी शॉप बंद हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर जब से मैंने शॉप को अभी चालू किया, शुरू किया है, तब से भी ठीक ठाक हो जाती है। कभी कभी बीच में ऐसा होता है ना कि कभी कभी काम ही नहीं होता, लेकिन फिर भी इतना हो जाता है कि आप अपने कस्टमर की डिमांड, जो भी कस्टमर आता है उसकी डिमांड को मैं पूरी कर देती हूँ। तो इस तरीके से जो भी मैंने अभी तक जो भी किया है, आप लोगों को आज की वीडियो में मैंने बताया है कि मैंने अपनी शॉप को कहाँ से स्टार्ट किया था, और मेरी शॉप अभी कहाँ तक है। और मैं अपनी शॉप में ना ज़्यादा महंगी रेंज की जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना, वो सब नहीं रखती हूँ, बस थोड़ी सस्ती रेंज की रखती हूँ। अगर कोई कस्टमर मांगता है कि हाँ इतनी महंगी रेंज की लेके आओ, तो ही मैं लेके आती हूँ, नहीं तो मेरी शॉप में कंपनी का है, लेकिन एक ही कंपनी की रखती हूँ, जैसे कि ब्लू हेवन का रखती हूँ। अगर इससे ऊपर किसी कोई मांगता है लैक्मी का ले आओ, इसका ले आओ, तो अगर कोई कस्टमर बोलता है तभी 1-1, 2-2 पीस ला के देती हूँ, वरना मैं नहीं लेके आती। मैं अपनी शॉप में बस एक ही कंपनी का रखती हूँ, ब्लू हेवन का। फेयर एंड लवली वगैरह ये सब तो होते हैं, ये सब तो नॉर्मल है कि अपनी शॉप में होंगे, लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट होते हैं वो सब मैं बस एक ब्लू हेवन का रखती हूँ, बाकी किसी कंपनी का नहीं रखती, क्योंकि जैसा एरिया होता है ना, उस एरिया के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी शॉप में सामान रखना होता है। तो मैं आपको अपनी शॉप में दिखा रही हूँ कि क्या क्या सामान है। अभी मुझे ये राखियाँ सब हटानी है, मैंने हटाया नहीं है अभी, क्योंकि अभी इसमें बैंड वगैरह भी हैं, तो सब हटाऊँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मेरी शॉप में सामान है, ये देखिए। अभी ऊपर के कुछ ख़त्म हो गए हैं, वो मुझे लाने हैं। तो इस तरीके से मेरी शॉप में सामान है, ये देखिए इस तरीके से है। तो मैं ज़्यादा, मैंने बताया ब्रांडेड प्रोडक्ट मैं बहुत कम रखती हूँ, क्योंकि ना जब कस्टमर मांगते हैं जब भी मैं लेके आती हूँ। उसके अलावा ये देख लीजिए आप लोग, इस तरीके से है मेरी शॉप में सारा सामान। और ये सब मैंने अपनी शॉप में बाद में बढ़ाया, क्योंकि उससे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने बहुत कम बजट से स्टार्ट किया था, तो इतना कुछ मेरी शॉप में नहीं था। और ये सब बाद में आया है मेरी शॉप में, इस तरीके से सब कुछ बाद में आया है। और नीचे भी लगे हुए हैं मेरी शॉप में, कुछ इस तरीके से मेरी शॉप में लगे हुए हैं। इधर अंडर गारमेंट्स वगैरह है, सब कुछ है मेरी शॉप में। ऊपर में ज्वेलरी है, गाड़ियाँ हैं बच्चों की, आगे भी भरे हुए हैं। तो आपको मेरी शॉप इस तरीके से आप पूरी भरी भरी मिलेगी आपको शॉप। और ये सीढ़ी में हटा नहीं रही, क्योंकि मुझे ऊपर से कुछ सामान उतारना होता है ना, इस वजह से मैंने अब छोड़ दिया इसको शॉप में ही। इस तरीके से है। और उधर देखिए चूड़े वगैरह हैं, इस तरीके से मेरी शॉप में।
तो आपको मेरी शॉप ना पूरी भरी हुई ही मिलेगी, इस तरीके से पूरी भरी हुई मिलेगी। देख लीजिए, इस तरीके से मेरी शॉप है। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैंने आप लोगों को आज की वीडियो में अपना जीरो से लेके अब तक का जो भी मेरा सफ़र था, 2 से 2.5 लाख जो भी मैंने अब तक कमाए हैं और जो भी मैंने अपनी शॉप को बढ़ाया है, अपनी शॉप को ग्रो किया है। आप लोगों को ये भी बताया कि बीच में मेरी शॉप 5-6 महीने बिल्कुल बंद कर दिया था मैंने अपनी शॉप को। उसके बावजूद फिर मैंने अपनी शॉप ओपन की और उसके बाद फिर से मैंने अपनी शॉप को, क्योंकि जब शॉप आप बंद कर देते हैं तो कस्टमर टूट जाते हैं, तो फिर मेरे थोड़े से कस्टमर भी टूट गए। पहले ठीक ठाक सेलिंग होती थी, उसके बाद थोड़े कस्टमर टूट गए क्योंकि मेरी शॉप बंद हो गई थी। फिर से अब धीरे धीरे मेरी शॉप अब ग्रो करने लगी है। तो मैंने आपको आज की वीडियो में अपने बारे में बताया कि मैंने अपनी शॉप को कहाँ से स्टार्ट किया था और अब मेरी शॉप कहाँ पर है। तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप लोग भी करना चाहें तो अपनी शॉप को आप आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोग अभी निराश मत होइए, आपकी शॉप भी चलेगी। और मैंने तो अपनी शॉप को सोची 5-6 महीने बंद भी कर दिया था, उसके बाद भी ठीक ठाक चलती है। और मैं उतनी मतलब ये होता है ना कि सुबह में जल्दी मेरी शॉप ज़्यादा जल्दी नहीं खुलती है, 10 साढ़े 10 मेरी शॉप में बज ही जाते हैं। मैं इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं खोल पाती हूँ क्योंकि अब इसमें रहती हूँ फिर भी नहीं हो पाता है। फिर भी आप लगा लीजिए कि इतनी सेलिंग हो जाती है। तो अगर आप लोग को आज की मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अपने लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट ऐसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय और लाइक करना मत भूलिएगा।